प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक हम कल समझ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वच्छंदी नहीं बना रहे, बल्कि उसका रूपांतरण कर रहे हैं। एक आध्यात्मिक ऊर्जा की जागृति कर रहे हैं उसके अंदर, ताकि वेदांत का शिखर जो कहा गया है, जीवन के प्रति साक्षी भाव निर्माण हो। ये 7 दिन का प्रवचन जो एकाग्रता से ध्यान पूर्वक और एक विद्यार्थी बनकर जो सुन रहे होंगे उनको पता है, शुरुआत के 10 श्लोक पूर्व भूमिका के हैं दूसरे अध्याय की, जिसमें महत्वपूर्ण 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने शिष्यत्व का स्वीकार किया प्रभु के चरणों में। 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक देह की अनित्यता और देही यानी आत्मा की नित्यता का वर्णन आया। 31वें श्लोक से लेकर के 38वें श्लोक तक भगवान ने स्वधर्म की बात शुरू की है अर्जुन से, लेकिन ये 8 श्लोक यूं देखो तो भगवान श्री कृष्ण की जो इनका कौशल्य है, एक कूटनीतिज्ञ के रूप में, एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में वो स्पष्ट होता है। पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के कारण बताए। वो सभी कारणों का छेद भगवान ने ये 8 श्लोकों में उड़ा दिया। अब जो संपूर्ण भगवत गीता लेकर के बैठे होंगे उनको ये संदर्भ देख सकेंगे, नहीं तो सुन के प्रसन्न हो जाना। अर्जुन ने मुख्य 5 कारण बताए हैं युद्ध न करने के। श्लोकों के संदर्भ के साथ बात करेंगे, बिल्कुल एकेडमिकली। पहले अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन ने कहा युद्ध क्यों नहीं करना है, वो दलील करते हुए जो बताया उसने, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। आहवे युद्ध में स्वजनों की हत्या करके, हे प्रभु मुझे श्रेय नहीं दिखाई पड़ता है, मुझे इसमें कल्याण दिखाई नहीं पड़ता। ये पहली दलील थी अर्जुन की पहले अध्याय के 31वें श्लोक में। दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने कहा अर्जुन धर्म्याद्य युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और कोई श्रेय हो ही नहीं सकता।
पहले अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि प्रभु ये युद्ध में मुझे कल्याण दिखाई नहीं पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन इस युद्ध से बढ़कर तेरे लिए कोई कल्याण हो नहीं सकता। श्रेय श्रेय। अर्जुन की दूसरी दलील, युद्ध करके सुख नहीं मिलेगा। पहले अध्याय के 37वें श्लोक में अर्जुन ने कहा स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न स्याम माधव। हे माधव, ये स्वजनों की हत्या करके हम कैसे सुखी होंगे? तो युद्ध करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान ने कहा अर्जुन सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। जो सुखी होते हैं, सौभाग्यशाली क्षत्रिय होते हैं, उन्हीं को ऐसा युद्ध करने मिलता है अर्जुन, सबको नहीं मिलता ये युद्ध करना। तो सुखी न सुखी न। तो अर्जुन की तीसरी दलील थी कि युद्ध यदि करेंगे तो इसका परिणाम यह आएगा कि हमारे सारे पितर और हम भी जो पितर बनेंगे तब, पितृ रूप में जाएंगे तब नरक में रहेंगे। पहले अध्याय के 44वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। नरक में रहेंगे। गीता के दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम। तू नरक की बात करता है? अरे तेरे लिए तो ये यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम संयोग है तेरे लिए, खुले हुए स्वर्ग के द्वार तेरे लिए मिले हैं। ये तो ये कर। और कल जो हमने श्लोक देखा दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक, वहां भी कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध में अर्जुन यदि तू मर भी जाएगा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महि। तू कहता है अर्जुन नरक में जाएगा? अरे तू मरेगा तो भी स्वर्ग में जाएगा, तो नरक का तो प्रश्न ही नहीं है। और जीत गया तो ये पृथ्वी का उपभोग करेगा। उड़ गई दलील नरक की भी। अर्जुन की चौथी दलील थी ये युद्ध करेंगे तो हमें पाप लगेगा। पहले अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने कहा पापमेवाश्रयेदस्मात् हत्वैतानाततायिनः एतान आततायिनः हत्वा पापमेवं। हमें पाप ही लगेगा प्रभु। आश्रयेत, कल जो हम श्लोक देख रहे थे जहां पर हमने विराम लिया कल के सत्र का, दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा नैवं पापमवाप्स्यसि। तुझे जो डर है अर्जुन के पाप लगेगा, युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। युद्ध में जुड़ जा, पाप नहीं लगेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान ने कहा अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापमवाप्स्यसि। अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध तू नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। और अर्जुन की पांचवी दलील थी कुल धर्म नष्ट होंगे। पहले अध्याय के 40वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः। दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन ततस्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापमवाप्स्यसि। तेरा धर्म ये कह रहा है कि तू युद्ध कर। तो डिबेट करने यदि जाओ ना तो कृष्ण के जैसा वाक कौशल्य, और केवल वाक कौशल्य नहीं है, ठोस
मुद्दों के साथ चर्चा करने वाला शायद ही कोई मिले। ये गीता की महत्ता है भाई। तो 31वें श्लोक से लेकर के 38वें श्लोक तक एक दूसरा छोटा सा प्रकरण दूसरे अध्याय के अंदर जो आया, उसमें ये बात कि अर्जुन ने जितनी जितनी दलीलें की थी वे सारी दलीलें भगवान श्री कृष्ण ने उसकी हवा निकाल दी। सादी भाषा में कुछ कहने को रहा ही नहीं। गीता का ये वैशिष्ट्य है। व्यवहार में परमार्थ कैसे आए ये भगवत गीता बताती है। बाकी सारे विश्वों में आप जाओ, कई संप्रदाय हैं, सब अच्छे हैं, उनके ग्रंथ भी अच्छे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कोई धर्म बुरी बात तो करेगा ही नहीं। धर्म को न समझो और बुरी बात करे, या धर्म का मिस इंटरप्रिटेशन करके गलत बात करे, वो अलग। बाकी कोई भी धर्म क्यों गलत बात कहेगा, कोई कारण ही नहीं है। लेकिन एक है, सभी धर्मों ने व्यवहार और परमार्थ को अलग कर दिया कि यदि आपको परमार्थिक बनना है, यदि आपको आध्यात्मिक बनना है, तो ये संसार में जो भी कुछ करते हो वो गलत है, उसको छोड़ के तुम्हें जाना पड़ेगा। लाइफ नेगेटिव अप्रोच बताया है। भगवत गीता का वैशिष्ट्य यह है कि युद्ध करते हुए भी तुम कल्याण के पथ पे जा सकते हो। संसार में रहकर भी तुम अध्यात्म के पथ पर जा सकते हो। संसार को छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। यह गीता का वैशिष्ट्य है। तुम्हारे कर्म इतने महत्वपूर्ण नहीं जितने उस कर्म के पीछे जो हेतु है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए बाकी के धर्म बताते हैं कि संसार और परमार्थ एक साथ नहीं चल सकते। भगवत गीता कहती है कि दोनों एक साथ चल सकते हैं। जो भी कर्तव्य सामने आता है निष्ठा पूर्वक करो, निष्काम भाव से करो, तो व्यक्ति धार्मिक हो सकता है। पाप का हेतु युद्ध नहीं है अर्जुन, पाप का हेतु युद्ध तू किस भावना से करता है वो है। कोई भी कर्म बुरा नहीं हो सकता। कर्म के पीछे हेतु क्या है वो तय करता है कि कर्म सही है या गलत। 39वें श्लोक से भगवान अभी उस कर्मयोग की विभावना को अधिक स्पष्ट करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आइए 39वां श्लोक। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। ऐशा, यही बात अर्जुन, ऐशा बुद्धि, यही बुद्धि, यही समझ। अब मैंने ते सांख्य अभिहिता, सांख्य योग के बारे में तुझे मैंने बताई। अब इसी बुद्धि को, इसी समझ को कर्म योगे तू इमां शृणु। अब कर्म योग के बारे में तू इसे समझ। 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक मैंने तुझे अर्जुन ये जो समबुद्धि है उसका सांख्य के संदर्भ में विवरण किया है। अब इसी बुद्धि को तू कर्मयोग के संदर्भ में समझ।
जिसको सुनकर कर्म बंधम प्रहास्यसि, तू कर्म तो करेगा लेकिन कर्म के बंधनों को छोड़ देगा, नाश कर, प्रहास्यसि, प्रहार करेगा, नष्ट कर देगा। अगेन, कर्म मात्र बंधन करता नहीं है, कर्म के पीछे हेतु क्या है वो बंधन निर्माण करते हैं। विशेष करके यदि कर्म करके कर्म के फल की अभिलाषा रही तो बंधन निर्माण करते हैं, कर्म बंधन निर्माण नहीं करते। तो अर्जुन, ये बुद्धि मैं बताता हूं, अब ये सांख्य, ये कर्मयोग शास्त्र बताता हूं, और ये कर्मयोग शास्त्र का एक वैशिष्ट्य है। कौन सा वैशिष्ट्य? 40वां श्लोक। अभिक्रमनाशोस्ति नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये निष्काम कर्मयोग का ये वैशिष्ट्य है अर्जुन, कि इसमें पहली बात नेहाभिक्रमनाशोस्ति, अभिक्रमनाशः न अस्ति, इसके आरंभ का कभी नाश नहीं होता। एक बार इस मार्ग पर आप चल पड़े, फिर इस यहां पर नाश उसका नहीं होता है। इतना आपको आनंद आएगा, इतनी शांति मिलेगी इस मार्ग पे चलकर। एक बार इसमें आपने चरण रख दिए, फिर कोई संभावना नहीं कि आप इससे लौट जाओ। नेहाभिक्रमनाशोस्ति। दूसरा फायदा इस कर्मयोग का, निष्काम कर्मयोग का, प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवाय विघ्न, या तो कोई विपरीत फल। यह निष्काम कर्मयोग का मार्ग ऐसा है अर्जुन के इसमें कभी विपरीत फल मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिलता? सीधी सादी आर्ग्यूमेंट है, फल की ही जब अपेक्षा न रही तो फिर विपरीत फल कैसे होगा? एक काम हम करें उसका ये परिणाम आना चाहिए, ऐसी अपेक्षा जब रखोगे तो वो अपेक्षा पूरी न हुई तो विपरीत फल आया। कोई अपेक्षा ही नहीं थी तो उसका कोई विपरीत फल आ नहीं सकता। कई बार साधना करते हैं ना लोग, उपासना करते हैं, उसमें विपरीत फल आ सकता है क्योंकि वो सकाम है कर्म। इतनी संपत्ति मिले, इतना स्वास्थ्य लाभ हो, ये मेरा काम हो जाए, उसके लिए कुछ अनुष्ठान करो, मंत्र का जप करो, जो मंत्र का जप किया है उसका दशांश होम करो, दशांश होम किया उसका दशांश अभिषेक करो। उसमें मंत्र में दोष रह गया तो विपरीत फल आ सकता है, प्रत्यवाय आ सकता है। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में प्रसंग है। इंद्र ने जब विश्वरूप को मार दिया तो विश्वरूप के पिता त्वष्टा को अत्यंत आक्रोश आया कि तू ही मेरे पुत्र को गुरु के रूप में ले गया था बृहस्पति जी के अनुपस्थिति में, और तुझे क्रोध आया तो तूने मार दिया उनको। अब इंद्र को मार सके ऐसा राक्षस उत्पन्न होना चाहिए, इसके लिए त्वष्टा ने जप किया, लेकिन उच्चार में दोष रह गया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, यह मंत्र था। इंद्र का शत्रु बढ़े, उत्पन्न हो, तो शब्द तो बराबर है ना, इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो, लेकिन संस्कृत भाषा ऐसी है कि उच्चार के आरोह अवरोह से पता चल जाता है कि इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ बदल जाता है। दो तरह से अर्थ होता है इंद्र शत्रु शब्द का। एक षष्ठी तत्पुरुष जो सीधा साधा होता है, इंद्रस्य शत्रु, इंद्र शत्रु। इंद्र को शत्रु, इंद्र को जो मार सके, शातयिता भाव उसमें आएगा। इंद्र को मार सके ऐसा शत्रु, तो इंद्र शत्रु विवर्धस्व।
उसमें शत्रु के ऊपर भार देना चाहिए। इंद्र शत्रु विवरधस्व, ये। लेकिन त्वष्टा विद्वान थे, पता नहीं क्यों उन्होंने मंत्र का जाप किया, इंद्र शत्रु विवरधस्व। जोर इंद्र के ऊपर रखा तो बहुव्रीहि समास बन गया वो। इंद्र शत्रु यस्य सह इंद्र शत्रु। इंद्र जिसका शत्रु है वो इंद्र शत्रु। शातयिता भाव अब इंद्र में आया। इंद्र जिसको मार सकता है वो। व्याकरण में जिसको रस होगा उनको आनंद आएगा, बाकी को लगेगा क्या कह रहे हैं ये सब, कहीं पण बोलिए शू फर्क पड़े, बहुत फर्क पड़ जाता है। व्याकरण को न जानने वाले पंडितों के लिए एक सरल उदाहरण गुजराती या हिंदी भाषा में दूं। मैं गुरुवार की शाम आपके घर भोजन करूंगा। मैं गुरुवार शाम आपके घर भोजन करूंगा। 7 शब्दों का ये वाक्य है। अब अर्थ तो आपको पता चल गया, बहुत आसान सरल अर्थ है, लेकिन किस शब्द पर हम जोर देते हैं उससे अर्थ में कितना फर्क पड़ते जाता है। अब देखना, मैं आपके घर गुरुवार शाम भोजन करूंगा, इसका अर्थ कोई दूसरा नहीं आएगा, मैं करूंगा। मैं आपके घर गुरुवार शाम भोजन करूंगा। आपके घर, किसी दूसरे के घर नहीं। मैं आपके घर गुरुवार शाम भोजन करूंगा, आपके ऑफिस में नहीं, आपके कहीं और जगह पे नहीं। मैं आपके घर गुरुवार शाम भोजन करूंगा, न सोमवार, न मंगलवार, न बुधवार। मैं आपके घर गुरुवार शाम भोजन करूंगा, सुबह के मेरी अपेक्षा मत रखना। मैं आपके घर गुरुवार शाम भोजन करूंगा, केवल मिलने के लिए आ रहा हूं मत समझना। और मैं आपके घर गुरुवार शाम भोजन करूंगा, एक एक शब्द के ऊपर जो हम वजन बदलते गए, थोड़ा सा अर्थ में फर्क पड़ता गया। संस्कृत मंत्रों में ये होता है। तो जब अब कोई कामना से, त्वष्टा की जो उपासना थी वो कामना से भरी उपासना थी, सकाम कर्म था, थोड़ा सा फर्क पड़ गया, प्रत्यवाय आ गया। वृत्रासुर का जन्म हुआ, लेकिन अंत में इंद्र ने वृत्रासुर को मारा। ये श्रीमद् भागवत का प्रसंग 6ठे स्कंद में। सकाम कर्म में विपरीत परिणाम आ सकता है, विघ्न उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन निष्काम कर्म योग में यह संभव नहीं। प्रत्यवायो न विद्यते, निष्काम कर्मयोग की विशिष्टता है। आरंभ का नाश नहीं होता, प्रत्यवाय आता नहीं। तीसरी बात, ये सूत्र को अंडरलाइन करके रखना। गीता के कुछ सूत्रों ने मेरे जीवन में हमेशा आधार दिया है, विशेष करके शुरुआत की अवस्था में। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अस्य धर्मस्य स्वल्पमपि महतो भयात् त्रायते। ये कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग का धर्म ऐसा है, ऐसी प्रक्रिया है, थोड़ा सा भी किया होगा बड़े भय से बचा लेता है। साधना अवस्था की शुरुआत में साधक डिग जाता है, ऐसे बहुत संजोग आते हैं। उसको किसी के पास से कुछ नहीं चाहिए, फिर भी लोग परेशान करते हैं। हमने किसी का नहीं बिगाड़ा, फिर भी लोग नुकसान करने के लिए आते हैं। चित्त अस्वस्थ हो जाता है। प्रभु मैं तेरा काम कर रहा हूं, क्यों ऐसे विघ्न आते हैं?
मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैंने कुछ बुरा काम किया नहीं है, क्यों विघ्न आ रहे हैं? चित्त अस्वस्थ हो जाता है, मन अशांत हो जाता है। ऐसे समय भगवान श्री कृष्ण का यह वाक्य हिम्मत प्रदान करता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। लोग कहते हैं ना कि मुसीबत तो बहुत बड़ी आई, लेकिन कुछ सत्कर्म किया था। कल ही मुझे बड़ौदा से एक परिवार मिलने के लिए आया था, हमारे धर्मेश भाई कृष्णा बहन। 3 साल पहले श्रीमद् भागवत की कथा बड़ी श्रद्धा से, बड़े उत्साह से, मेटिकुलस आयोजन करके की थी। बहुत सुंदर रूप से कथा हुई। पिछले वर्ष, कथा को 3 साल हो गए, लेकिन पिछले वर्ष 6-8 महीने पहले इस वर्ष के दौरान धर्मेश भाई का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक न रहा, बीमारी कुछ बड़ी थी। बाहर आए घूमते फिरते, कल तो अहमदाबाद तक मिलने के लिए आए मुझे। बात बात में एक बात कही उन्होंने, गुरुजी बहुत बड़ी घात गई ऐसा लगता है, और मेरे परिवार के सब लोग कहते हैं भागवत की कथा की ना, वो पुण्य से तेरे जीवन की रक्षा हुई। धर्मेश भाई के परिवार के सारे लोगों ने कह रहे कि इतनी सुंदर रूप से, इतनी श्रद्धा से तूने भागवत कथा का आयोजन किया। नहीं तो डॉक्टरों को भी आश्चर्य कि ऐसी बीमारी से कोई व्यक्ति उठ सकता है वापस। कई बार हमें जीवन में अनुभव होता है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। एक सिद्धांत है, भगवान कहते हैं कर्मयोग की विशेषता है, बड़े से बड़े भय से हमें बचा लेता है। क्योंकि सकाम कर्म जिस बात की कामना थी उसको दे करके नष्ट हो जाता है। निष्काम कर्म के नष्ट होने का सवाल ही नहीं आता। सकाम कर्म वो बैंक के चेक जैसा है, एक बार आप उसको एनकैश करा लो, चेक के ऊपर थप्पा लग गया, चेक पेड, तो खत्म हो गई, फिर वो डॉक्यूमेंट फिर से नहीं चलता। जबकि निष्काम कर्म है वो साइन किए हुए बैरर चेक की तरह है। बैरर चेक ही कहेंगे ना उसको। वो कहीं भी जाकर, किधर भी, और एनकैश तो करना ही, उसके ऊपर डेट भी नहीं है, ताकि वो 3 महीने में या 6 महीने में, पता नहीं कितने में जाता है, लेकिन वो खत्म हो जाए, वो भी नहीं, उसके ऊपर डेट भी नहीं है। इतना ही नहीं, कई बार लोग ये ब्लैंक चेक देते हैं ना साइन करके, तो उसके ऊपर लिखते नॉट ओवर रुपीज इतना करके, कि भाई इसके आसपास कुछ पेमेंट आएगा, तो एक लिमिट बना के रख देते हैं, नॉट ओवर रुपीज 2 लाख या 5 लाख। इसमें तो ये भी नहीं लिखा, भगवान को दिया हुआ है, वो थोड़ी लिखेगा नॉट ओवर ये। तो समय की कोई मर्यादा नहीं है, उसकी कोई, बड़े से बड़े भय से ये बचा लेता है, क्योंकि ये कभी एनकैश हुआ ही नहीं और एनकैश करने की इच्छा भी नहीं है। 41वें श्लोक में भगवान बुद्धि के 2 प्रकार बताते हैं। 41वां श्लोक, व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि, रेकेह कुरु नंदन, एकेह कुरु नंदन। व्यवसायात्मिका बुद्धि, मिका बुद्धि, एकेह कुरु नंदन, एकेह कुरु नंदन। बहुशाखायनन्ताश्च, बहुशाखायनन्ताश्च, बुद्धयो व्यवसायिनाम्, बुद्धयो
बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हे कुरुनंदन, एक ही होती है यह इस लोक में, इस निष्काम कर्म योग के मार्ग में व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एका ही। जो व्यवसायात्मिका बुद्धि है, व्यवसायात्मिका बुद्धि का अर्थ निश्चयात्मिका बुद्धि, वो एक ही होती है, सिंगल माइंडेडनेस। जबकि बहुशाखा अनंताः च बुद्धयोः बुद्धयः अव्यवसायिनाम। अव्यवसायिनाम बुद्धयः, जो अव्यवसायी है, अज्ञानी है, सकाम है, ऐसे व्यक्तियों की जो बुद्धि है वो कैसी है? बुद्धयः बहुवचन रखा है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धियां अनंत है, उसकी कोई अंत ही नहीं। एक के पीछे दूसरी कामना, दूसरे के पीछे तीसरी कामना, चौथी कामना, उसका कोई अंत ही नहीं रहता। और बहुशाखा, बहुत सारे भेद वाली, मल्टी ब्रांचेस ऐसी होती है वो, तो उनकी बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं। जो निश्चयात्मिका बुद्धि है व्यक्ति की, वह एक ही है। निष्काम कर्मयोग में ये निश्चयात्मिका बुद्धि चाहिए। साधना में सफलता के लिए निश्चयात्मिका बुद्धि चाहिए, व्यवसायात्मिका बुद्धि। भगवान श्री कृष्ण ने यही व्यवसायात्मिका और अव्यवसायात्मिका बुद्धि के लिए गीता में अन्यत्र आएंगे, जब अध्याय हम देखेंगे, दूसरा भी एक शब्द प्रयोग किया है। अव्यवसायात्मिका बुद्धि, जो अस्थिर बुद्धि है, बहुत सारी कामना वाली बुद्धि है, उसको भगवान श्री कृष्ण ने व्यभिचारिणी बुद्धि कहा है। और व्यवसायात्मिका बुद्धि, जो निश्चित बुद्धि है, निष्काम कर्मयोग के मार्ग वाली बुद्धि है, उसको अव्यभिचारिणी बुद्धि कहा है, भक्ति का वर्णन करते हुए। यहां कर्म की बात है, इसलिए भगवान ने निश्चयात्मिका, अनिश्चयात्मिका, व्यवसायात्मिका, अव्यवसायात्मिका बात कही। जब प्रभु भक्ति योग समझाएंगे तब इसी बुद्धि को, कि भक्ति में भी बुद्धि निश्चयात्मिका चाहिए, भक्ति में भी अनन्य बुद्धि चाहिए। वो यदि न होगी तो श्री कृष्ण उसे कहते हैं व्यभिचारिणी बुद्धि। और जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वो अव्यभिचारिणी बुद्धि। 42वां और 43वां श्लोक साथ में हम लें। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। हे पार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, कामात्मानः, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, सकाम व्यक्ति, सकामी व्यक्ति, कामात्मानः, वेदवादरताः, केवल वेद की वाद में, वेद की चर्चा में, सिद्धांतों की चर्चा में जिनको आसक्ति है, रति है, वेदवादरताः। समाज में कई लोग ऐसे मिलते हैं, यदि कुछ मिलेगा नहीं तो कर्म करेंगे नहीं।
कामात्मान कृष्ण कहते हैं उनको, केवल कामना के लिए ही जीने वाले, कामना रखना। आप उन्हें निमंत्रण दो कि भगवत गीता का प्रवचन सुनने आओ, हाँ, क्या मिलेगा? प्रसाद मिलेगा। वो तो 7 बजे मिलेगा ना, तो 6:45 बजे आएंगे। उनके प्रत्येक क्रिया के पीछे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, यही होता है। श्री कृष्ण से कहते हैं कामात्मान। वेदवादरता। दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं, केवल सिद्धांतों की चर्चा में उनको रस है, सिद्धांत के आचरण में उनको रस नहीं है। केवल आर्ग्यूमेंट्स में उनको रस होता है। घटत्वावच्छिन्न पटपटत्वावच्छिन्न घट, ये घटपट की खटपट में ही मग्न रहने वाले लोग। नहीं, आप ये कहते हो लेकिन वहां पर उसमें ये लिखा है, फिर वहां पर ये लिखा है। अरे श्रुतिर्विभिन्ना श्रुतयश्च भिन्ना नैको ऋषिर्यस्य वचः प्रमाण्यः। मिलेंगे, बहुत सारे ओपिनियन मिलेंगे, उसकी चर्चा में ही मग्न रहने वाले लोग। स्वर्ग पराहा। कुछ लोग होते हैं केवल स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। स्वर्ग का अर्थ है सेंशुअल हैप्पीनेस, जहां पर मिलती है इंद्रिय सुख, जहां पर भरपूर मिलता रहे, वो स्वर्ग। किसी बात की समस्या ना हो, किसी बात की कोई तकलीफ ना हो, स्वर्ग। तो उनका वही लक्ष्य होता है। कामात्मान वेदवादरता स्वर्ग पराः। ये लोग समझते हैं कि बस इससे अधिक अन्यत न अस्ति, इससे अलावा कुछ है ही नहीं। इतिवादिनः, ऐसा कहने वाले ये लोग हैं। अरे तुम्हें क्या पता चले, कुछ नहीं मिलेगा तो फिर जाना क्यों वहां पर? जितना फ्री में मिलता है ले लो। बस यही अपेक्षा रखने वाले। मैं सबका लूं, मेरा कोई न ले। मैंने सही कहा दीपक भाई या उल्टा कुछ कहा? खाऊं, अच्छा अच्छा, मैं सबका खाऊं, मेरा कोई ना कुछ ले सके। और इसी को अपनी चालाकी समझने वाले, उनको लगता है यही तो है, इससे बढ़कर और क्या होगा। ऐसे लोग श्री कृष्ण उनको कहते हैं अविपश्चितः, प्रवदन्त्य विपश्चितः, अविपश्चितः। विपश्चित शब्द मुझे बहुत प्यारा है, आगे के अध्याय में आएंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। विपश्चित शब्द में मूल धातु है पश, देखना। विपश्चित, विशेष रूपेण पश्यति, जो दूर की सोच सकते हैं। ये लोग बहुत छोटी सोचते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अविपश्चित, जो विपश्चित नहीं है, जो दूर की सोच ही नहीं सकते। अभी मुझे क्या मिला ये बताओ भाई, आज नु बोल। जन्म जन्मांतर के कल्याण की बात छोड़, आज का क्या है, अभी का क्या है, ये अविपश्चित है, बुद्धिहीन, अविवेकी है। जब विपश्चित वो है जो जन्म जन्मांतर का देखता है, जो भविष्य, अभी का चाहिए ना नहीं कहेगा, लेकिन भविष्य, अभी कुछ लेने जाओ, मेरा भविष्य में तो नुकसान नहीं हो रहा है। जन्म कर्म फल प्रदाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। ये लोग क्या करते हैं? जन्म और कर्म रूप फल को प्रदान करने वाली
ऐसी और भोगैश्वर्य प्रतिंगति, भोग ऐश्वर्य प्राप्ति करा दे ऐसी क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत सारी क्रियाओं का वर्णन करें ऐसी इमाम याम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती। ये पुष्पिताम वाचम, फ्लावरी लैंग्वेज, फ्लावरी स्पीच, ऐसे लोगों की वो सामान्य लोग तुरंत उसके आकर्षण में आ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी अभी मिलना चाहिए, ये फायदा हो जाना चाहिए, ऐसा मिल जाना चाहिए, स्वर्ग मिल जाना चाहिए, हमारा कुछ हो जाना चाहिए, तो तुरंत लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि वो वाणी बड़ी आकर्षक रहती है। हमारे यहां हुआ ना एक चारवाक, देखो यही पुष्पितम वाचम, चारवाक शब्द का ही अर्थ ही है चारु वाक। चारु का अर्थ है सुंदर, वाक वाणी, जिसकी वाणी सुंदर है वो चारवाक। ऐसे लोग बड़ी आसानी से लोगों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। एक तरफ मूर्धन्य ऋषि हैं, विपश्चित ज्ञानी हैं, समझदार लोग हैं, वो कहते हैं कि तप करो, थोड़ा सा कष्ट भी सहन करना पड़े तो वो करो, पुण्य इकट्ठा करो ताकि भविष्य में कल्याण। अरे किसने देखा, चारवाक कहते हैं, भविष्य किसने देखा? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। ये चारवाक के वाक्य हैं। जितना जियो सुख से जियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण करके भी, कर्जा करके भी घी पियो। अब ये चारवाक 1200 वर्ष पहले हुआ, भारत में हुआ, इसलिए उसने कहा कि कर्जा करके भी घी पियो। आज हुआ होता तो कहता कर्जा करके भी अब कितना अच्छा लगता है ये आदमी को ऐसा कहे। अरे जलसा करो, मौज करो जीवन में, कर्जा करके भी ले आओ, जो तुम्हें देता है फिर चुकाने की बात आएगी, देखेंगे कौन है आप्यान तमें रही गया। अभी तो मौज कर ली ना तूने, बस फिर जितना जीना है, ये सारी दुनिया हमारे लिए ही तो कमा रही है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य। फिर आप कहोगे ना ना फिर पाप लगेगा ना, इतने लोगों की हाय लेंगे, उतने लोगों का कर्जा लेंगे, चुकाएंगे नहीं, फिर कर्म के बंधन निर्माण होंगे, वो बंधन चुकाने के लिए फिर अरे किसने देखा भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। एक बार व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अग्नि संस्कार कर दिया, उसकी भस्म हो गई, कोई आया कहने के लिए कि मैं ऊपर स्वर्ग में जाके वापस आया हूं? ये सब मेक बिलीव है। भूपेंद्र भाई पंड्यानंद कहता हूं भैया, ये चारवाक कह रहा है। ये वाणी आकर्षक लगती है। पुष्पिताम वाचम, तो जो कच्चे मन के लोग होंगे, टेंडर माइंड्स, कोरे कागज जैसे होंगे, उनको लगेगा हाँ कितनी अच्छी बात है, ऐसा ही होता है ना, फिर करो जलसा। आज के युग में यही तो हो रहा है। ये चारवाक बढ़ते जा रहे हैं। एंजॉय, फन, ये जवानी फिर से कभी ना आएगी, कर सत्यानाश जवानी नु, फिर से कभी ना आएगी। ऐसे ये लोग होते हैं। उनका होता क्या है, उनकी बुद्धि का 44वें श्लोक में प्रभु समझाते हैं, उनकी बुद्धि का क्या होता है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसां
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। तया उससे, किससे? ये पुष्पिताम वाचम से। अपहृत चेतसाम, ये पुष्पिताम वाचम से, ये फ्लावरी लैंग्वेज से, ये बड़े बड़े ललचाने वाले शब्दों से, जिसका चित्त अपहृत चेतसाम, जिसका चित्त अपहृत हो गया, जो उनकी बातों में आ गया, चारवाकों की बातों में आ गया, जो ऐसे लोगों का भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, वो भोग और ऐश्वर्य के प्रति ही अत्यंत प्रकृष्टेन आकर्ष, प्रकर्षेण आकर्ष, आकासक्त, प्रसक्त, ऐसे लोगों का समाधौ, समाधि में, परब्रह्म तत्व में, परमात्मा में, व्यवसायात्मिका बुद्धि ही न विधीयते, उनकी बुद्धि भगवान में स्थिर नहीं होती। 10 में से 9 लोग शिकायत करते हैं, सिंसियर अपनी जेन्युइन कंसर्न लेकर आते हैं, गुरुजी रोज सुबह बैठते हैं भगवान के सामने, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, माला फेरते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन स्थिर नहीं होता भगवान। बहुत करते हैं कि मन स्थिर हो जाए, लेकिन मन स्थिर नहीं होता। मैं धीरे से उनसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप मुझे ये बताइए कि आप ये पूजा, जप, पाठ क्यों करते हैं? तो फिर उनके कारण आते हैं, प्रॉब्लम से जरा दूर हो जाए, इनके बिजनेस में फायदा बढ़ जाए, घर छोटा है, जरा 1-2 कमरे ज्यादा हो, ऐसा घर बढ़ जाए, बड़े बेटे को यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल जाए, बेटी को 24 साल हुए अभी तक कोई मिला नहीं, तो इसके लिए एक अच्छा दामाद मिल जाए, बड़ी बेटी का जो दामाद है उसको नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, सास को 87 साल हो गए हैं, आप लोग क्यों हंस रहे? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आपको लगता है हाँ, उसके बिना चलेगा भी नहीं, आप छोड़ भी नहीं सकते उसको, और जो कर रहे हो उसका कोई मतलब भी नहीं है। संसार में भी यही प्रवृत्ति चल रही है। क्यों? 1 6 ने 2 भाड़े है, एक अद्वैत निर्द्वंद्व, लेकिन देख रहा है सब जगह पे द्वंद्व। प्रथम अध्याय, दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही थी, यही निर्द्वंद्व अवस्था में, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, समय कृत्वा, क्योंकि यही द्वंद्व में हम जीते हैं, सुख दुख, यश अपयश, लाभ हानि, जय पराजय, स्तुति निंदा, और इस सारे द्वंद्वों के अंतिम एक द्वंद्व, जीवन मृत्यु। ये द्वंद्वों से ऊपर निर्द्वंद्व, नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्वस्थ बन अर्जुन, तेरी सात्विकता, तेरी सत्व में जो रहना तेरा है वो नित्य बनना चाहिए। नित्य सत्व में स्थ, जो हमेशा सत्व है, परम तत्व, उसमें तू रहे। निर्योगक्षेम, योगक्षेम की चिंता मत कर अर्जुन, आत्मवान बन, प्रयत्नवान बन,
योगक्षेम का अर्थ 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं बहुत सुंदर। योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम, श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है। अप्राप्तस्य प्रापणम योगः, प्राप्तस्य परिरक्षणम क्षेमः। जो अभी तक नहीं मिला है वो मिल जाए उसे कहते हैं योग, और जो मिला हुआ है उसकी रक्षा हो, वो टिके, उसे कहते हैं क्षेम। जीवन में यही तो हम प्रयत्न करते हैं ना 24 घंटे, जो न मिला है वो मिले और जो मिला है वो टिका रहे। श्री कृष्ण यहां पर कहते हैं निर्योग क्षेम, इसकी चिंता छोड़, आत्मवान। दांते नाम का एक बहुत प्रसिद्ध यूरोपियन फिलोसोफर हुआ, उसने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा है कि डायलेक्टिक्स इज हेल, द्वंद्व ही नरक है। स्वर्ग और नरक कोई ज्योग्राफिकल प्लेसेस नहीं है कि स्वर्ग वहां ऊपर लटक रहा है, नरक कहीं नीचे है। जिस क्षण आप द्वंद्व में पड़े, कंफ्यूजन में पड़े, वही नरक है। और भगवत गीता की परिभाषा में कहूं तो निश्चयात्मिका बुद्धि आई, स्थिर बुद्धि हुई, वही स्वर्ग है। अर्जुन से कहते हैं प्रभु द्वंद्व से ऊपर उठ। कैसे आएगा ये? दोनों को छोड़ दें? नहीं, चॉइसलेसनेस की अवस्था है ये। हमारे मन में अशांति इसलिए बनी रहती है क्योंकि हम हर पल कुछ न कुछ चॉइस करते रहते हैं। ये पसंद है, ये नहीं है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। वेदांत कहेगा ये पसंद और नापसंद, ये चॉइस राग और द्वेष का परिणाम है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का परिणाम। उससे जब व्यक्ति ऊपर उठे, अर्जुन, तो उससे ऊपर उठ, फिर क्या होगा? 46वें श्लोक में बताया, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, चारों तरफ सर्वतः संप्लुतोदके, पानी भरा हो, बड़ा सा जलाशय हो, बड़ा सा समंदर, जलाशय मीठे पानी का, उस समय उदपाने, छोटे छोटे जो जलाशय होते हैं, गुजराती में आपने जाने खाबोचिया, गड्ढे भरे हुए पानी से, छोटे छोटे कुएं, उनका कोई मतलब रहता है? बड़ा सा जलाशय मिल जाए, चारों तरफ, अब जहां तक देखो वहां तक शुद्ध निर्मल पानी पड़ा हो, तो कोई गड्ढों की ओर नजर करेगा? ठीक इसी तरह तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, विजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु तावान। जो ज्ञानी ब्राह्मण है, जिसने ब्रह्म को, परमात्मा को तत्व से समझा है, ऐसे व्यक्ति के लिए वेद का अर्थ केवल इतना है बस। तो यहां पर तुलना कैसे की है? परब्रह्म है वो विशाल, शुद्ध, पवित्र, मीठे जलाशय की तरह है, और वेद है वो कुएं, छोटे छोटे खड्डे, पानी के टंकियां की तरह है। एक बात स्पष्ट कह दूं, इस श्लोक का विश्लेषण करते समय भगवान श्री कृष्ण ने वेद की निंदा नहीं की है,
वेद की मर्यादा का निर्देश किया। क्योंकि कई लोगों ने कहा अरे भगवान कृष्ण तो कहते हैं वेदों की जरूरत नहीं है। वेद की आवश्यकता है, लेकिन ये तुलना जो भी की, एग्जाम्पल जो दिया है उसे भी समझना चाहिए। जब बड़ा सरोवर पास में नहीं होता तब ये कुएं ही काम आते हैं, ये टंकियां ही काम आती हैं। बड़ा सरोवर मिल जाए तो फिर टंकी की महत्ता नहीं। जब तक परब्रह्म नहीं मिला है, जब तक परमात्मा तत्व नहीं मिला है, तब तक तो वेद की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, टंकी में जो भरा हुआ पानी है वो ही कभी आपको बड़े सरोवर की ओर ले जाएगा। इतने से पानी से मुझे इतना संतोष मिल रहा है, मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही है। सुबह जब उठता हूं तो मेरे दांत साफ करता हूं, मेरा मुंह धोता हूं, स्नान कर लेता हूं तो मेरा शरीर स्वच्छ हो जाता है। दिन भर ये पानी मैं पीता हूं, मुझे शीतलता मिलती है, मेरी थकान दूर हो जाती है। तो ये पानी अमर्याद होगा तो कितना आनंद आएगा। टंकी का पानी ही सरोवर की ओर ले जाता है। वेद के मंत्र ही, वेदों का अध्ययन ही तुम्हें परब्रह्म की ओर ले जाता है। और एक बार परमात्मा का अनुभव हो गया, फिर वेद का कार्य पूरा हो गया। जिस लिए वेद थे वो काम पूरा हो गया। एक बात और है, ये छोटे छोटे जलाशय होते हैं ना, उनकी मर्यादा तो है। उसमें यदि आप स्नान करोगे तो फिर वो पानी पी नहीं सकोगे। ये जलाशय में आपने कपड़े धो लिए तो स्नान नहीं कर पाओगे, क्योंकि छोटा सा जलाशय है ना। 2-4 कपड़े धो लिए, वो साबुन का पानी चला गया, फिर आप कहोगे अब ये पीने योग्य ना रहा। स्नान यदि कर लिया तो कपड़े धोने योग्य न रहा। एक ही काम हो सकता है। जब विराट जलाशय हो तो अब चाहो तो जल पी लो, बाजू में थोड़ा सा जाकर के कपड़े धो लो, उसके थोड़े पास में जाकर के स्नान करने उतर जाओ, क्योंकि sheer quantity of water keeps it pure। वहां पानी तो वही था, लेकिन मात्रा कम थी, इसलिए उसकी एक मर्यादा आ गई। वेद है वो ज्ञान है, ज्ञान जो शब्दों में व्यक्त किया गया है ऐसा है, तो शब्द की मर्यादा हमेशा आएगी। शब्द पूर्ण रूप से कितना बता पाएंगे, इसलिए वेदों की मर्यादा। लेकिन जिसने अपूर्ण, अनंत, अविच्छिन्न ऐसे परब्रह्म तत्व का अनुभव कर लिया, अब वो मर्यादित शब्दों की उसे आवश्यकता नहीं। अब वो जो कहेगा वो वेद है, वो जो जिएगा वो वेद है, दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन। ज्ञानी ब्राह्मण के लिए इसकी महत्ता नहीं रहती। अब जो श्लोक आ रहा है, अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक भगवद गीता का, यहां बैठे हुए सभी लोगों को, शायद कोई 1-2 लोग ऐसे मिले जिनको पता ना हो, लेकिन यहां बैठे हुए सभी को यह श्लोक पता होगा। आइए उस श्लोक का हम दर्शन करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यह श्लोक इतना प्रसिद्ध है,
भगवत गीता के बारे में कुछ भी नहीं जानने वाले व्यक्ति को भी यह श्लोक पता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। और इतना चिंतन हुआ है इस श्लोक के ऊपर, चाहे कुछ भी कह लो पुनरावर्तन ही होगा, लेकिन हो सके उतना कुछ चिंतन करें इसके ऊपर। 4 सूत्र दिए हैं, ये कर्मयोग की चतुस्सूत्री है। भगवत गीता का रहस्य जो कुछ श्लोकों में समाया हुआ है उसमें से एक है। यदि आपसे कोई कहे कि 700 श्लोकों की भगवत गीता है लेकिन उनमें से केवल 10 श्लोक पसंद करके दीजिए, तो उसमें ये श्लोक तो पसंद करना ही। गीता का हार्द जहां पर है ऐसा ये श्लोक। कर्मयोग की चतुस्सूत्री प्रभु ने बताई। पहला सूत्र, कर्मणि एव अधिकारः ते, तेरा अधिकार केवल कर्म में ही है। ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, मा फलेषु कदाचन, फल में कभी भी नहीं है। तीसरा सूत्र, मा कर्म फल हेतुर्भुः, कर्म के फल की इच्छा रखने वाला मत बन। तू जो कर्म करेगा वो फल के हेतु से कर्म करे, ऐसा मत कर। और चौथा, माते संगोस्त्व कर्मणि, ते संग अकर्मणि मा अस्तु, तेरा संग अकर्म में भी न हो। भाष्यकारों ने कहा इसमें जो अस्तु है ना, चौथे चरण में माते संगोस्त्व कर्मणि, ये अस्तु 4 सूत्रों में लग सकता है। कर्मणि एव अधिकारः ते अस्तु, फलेषु कदाचन मा अस्तु, कर्म फल हेतुर्भुः मा अस्तु, और माते संगः अकर्मणि अस्तु। कल के प्रवचन में कहा था ना, अस्तु प्रधान शास्त्र, एक अस्थि प्रधान होते हैं, एक अस्तु प्रधान होते हैं। कुछ ऐसा होना चाहिए, ये एक सही मार्ग है, ऐसा किया जाए, ऐसा करोगे तो अच्छा होगा। थोड़ा इस सूत्र को समझें। भगवान इतने स्पष्ट हुए हैं ये श्लोक में, आप संस्कृत भाषा को समझोगे तो बड़ा आनंद आएगा। कर्मणि सप्तमी विभक्ति है, कर्म में, और सिंगुलर है, एक वचन है। कर्मणि एव ते अधिकारः, तुम्हारा अधिकार कर्म में ही है। एव रखा है। ठीक है, तुम्हारा अधिकार कर्म में ही है। अब जब ये एव कह दिया, कर्मणि एव अधिकारस्ते, तो उसका अर्थ हमें पता चल गया ना कि दूसरे किसी में नहीं है। फिर भी प्रभु ने स्पष्ट किया, मा फलेषु, फल में नहीं। और फलेषु है, वो भी है सप्तमी विभक्ति, लेकिन बहुवचन है। फल, फलेषु सप्तमी बहुवचन। मा फलेषु, फल में नहीं है। और स्पेसिफाई करते हुए कहा, कदाचन, कभी भी नहीं। इसको मैं सरल हिंदी भाषा में कहूं तो आपको पता चलेगा कृष्ण कितने स्पेसिफिक हो रहे हैं। मैं आपके घर 7 दिन के लिए मेहमान बनकर आऊं
और आप कहो कि देखो गुरुजी, सामान्य रूप से आप क्या कहोगे, आइए आइए गुरु, ये आपका कमरा, यहां पर कह दूंगी ये आपका कमरा, लेकिन उसमें आप ही ऐड कर दो तो आपका कमरा यही है, तो मुझे क्या समझना पड़ेगा कि दरवाजे से आया और सीधा इसमें घुस जाओ। आपका कमरा यह है, वहां तक ठीक है, लेकिन आपका कमरा यह ही है। इसका अर्थ आप क्या कहना चाहते हो? दूसरे किसी कमरे में आना मत आप। मैं समझ गया, आपने जब कहा यह ही है, इसका अर्थ है कि मुझे नहीं आना है। और आप स्पेसिफाई करो, बाजू वाला नहीं, और बाजू वाला नहीं ये कह के ऊपर से कहो कदाचन, कभी भी नहीं। आपका कमरा यही है, बाजू वाला कभी भी नहीं। खबरदार बाजू वाले कमरे में पैर रखा आपने तो कैसा लगेगा मुझे? हाँ भाई, मैं घर में ही नहीं आता हूं ना, छोड़ो ना फिर। हम बुरा लगेगा कि नहीं किसी? श्री कृष्ण इतने स्पेसिफिक हो रहे हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म में ही है, फल में कभी नहीं। और फिर आगे कहे, ठीक है फल में अधिकार नहीं है, फिर फल की इच्छा से कर्म मत करना, मा कर्म फल हेतुर्भुः, फल के हेतु से कर्म करने वाले मत बनना। इतनी झंझट है, मेरा अधिकार यदि फल में नहीं है, फल की इच्छा रख के फल के हेतु से मैं कर्म भी नहीं कर सकता, तो छोड़ो ना, कर्म ही नहीं करने हैं। खबरदार, माते संगोस्त्व कर्मणि, तेरा संग अकर्म, ये भी नहीं चलेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अकर्म में तुम्हारा संग ना हो, आसक्ति ना हो तुम्हारी। इतना स्पष्ट कृष्ण क्यों कह रहे हैं? पहले कुछ नए सिद्धांत देखें और फिर दृष्टांत के साथ इसको समझने का प्रयास करें। भगवान ये कहना चाहते हैं, मनुष्य योनि लेकर आए हो, 83,99,999 शरीर छोड़े, उसके बाद तुम्हें दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम प्राप्त हुआ है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी उत्तरकांड में कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा। और जो मनुष्य जन्म है वो कर्म योनि है, पुरुषार्थ करने के लिए प्राप्त हुई है। मनुष्य को छोड़कर किसी भी अन्य योनि में कर्म कमाने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वे सारी भोग योनि कही गई है। पशु योनि है, पक्षी योनि है, वनस्पति योनि है, ये सारी जो योनियां हैं वे भोग योनि है। किए हुए कुछ कर्म है, केवल वो भोगते हैं, नए कर्म निर्माण नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में कहूं तो दो बातें होती हैं, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। मनुष्य जन्म ऐसा है जिसमें प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों की महिमा। किसी ने आज प्रश्न भेजा है, मैं जरा देख लूं उसको आज साथ में ले सकता हूं कि नहीं। दो प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न है जिन्होंने नाम नहीं लिखा है, ये है कि नहीं, क्योंकि नाम नहीं लिखा होगा, व्यक्ति उपस्थित न हो तो उत्तर देने का कोई अर्थ नहीं रहता। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव वाले श्लोक के बारे में जिसने प्रश्न पूछा, आपने पूछा है कि अनुष्ठान के रूप में बताया है ये श्लोक। पूज्य भूपेन्द्र भाई जी कार्पण्य दोषो श्लोक લખ્યો છે, પછી આ શ્લોક આપે અનુષ્ઠાન તરીકે બતાવ્યો, તેમાં શ્લોક ગાન કર્યા પછી ગીતાજીનું જે પાનું ખોલો એમાં જવાબ મળશે, બરાબર છે વડીલ? આ પ્રશ્ન આપનો છે ને જી? પરંતુ એક પાના ઉપર એક કરતા વધારે શ્લોક હોય છે, તો કયો શ્લોક ગણતરીમાં લેવો અને એનો ઉકેલ હા કે નામાં મળશે या अन्य રીતે તેની ઉપર પ્રકાશ પાડશો।
गीता की तो इतनी सारी प्रतियां हैं, इतने अलग अलग हैं कि आप अनुवाद वाले कुछ लोगे तो गीता के एक एक श्लोक के ऊपर कई पन्नों तक उसका विश्लेषण चलता रहेगा। तो कई बार ऐसा भी होगा कि पन्ना खोलोगे और कोई श्लोक नहीं आएगा, या किसी एक श्लोक का विवरण चल रहा होगा। और मूल ग्रंथ यदि लोगे तो एक पन्ना खोलोगे उसमें 20 श्लोक आएंगे। तो आप कौन सी गीता लेते हो उस पर निर्भर है। लेकिन जो ग्रंथ के प्रति आपको श्रद्धा हो, जिस भी, गीता तो गीता है, जो पन्ना खुलेगा वो सारे श्लोक आप पढ़ लो, उसमें से आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक। और हां या ना में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा। श्री कृष्ण रेडी पैकेट नहीं देते हैं, वो कृष्ण के सिद्धांत में नहीं है। कृष्ण कहते हैं जो भी पाना होगा तो उसके लिए तुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दिशा सूचन आपको अवश्य मिल जाएगा और इतना स्पष्ट मिलेगा कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, ये वादा मैं अवश्य कर सकता हूं। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा है कि अंतकाले मनुष्य જ્યારે શરીર ત્યાગે ત્યારે તેને બીજું શરીર તરત જ મળે છે કે તેનો આત્મા વાયુમંડળમાં ભમે છે, અથવા કર્મના યોગે મનુષ્યને જે કોઈ યોનિ યા શરીર સાંપડવાનું હોય તે નજર સમક્ષ આવ્યા પછી જ હયાત શરીરનો ત્યાગ કરે છે। જો મનુષ્યના સૂક્ષ્મ શરીરને બીજું શરીર ના મળે તો તે વાયુમંડળમાં કેટલા સમય સુધી ભમે છે? એની સદગતિ માટે સગાવાલાઓ કંઈ કરી શકે કે પછી આમથી તેમ યોની વગર ભટક્યા જ કરવાનું? નારાયણ બલી તેનો સચોટ ઉપાય કરો કે નહીં? जवाब आपवा कथा में खुलासो करवा विनंती। अब ये जो प्रश्न है ना आपका, इसकी बहुत सुंदर चर्चा भगवान ने 8वें अध्याय में की है। अक्षर ब्रह्म योग बहुत दूर नहीं है, (2021) बात कहां दूर है, चौक्कस दादा। और मनहर मकवाणा है यहां पर, तो सब क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ऐसा है। वंदनीय नाम लिखा है, सादर प्रणाम। गई काले आपे पूर्वजन्म विषे बात करी, जेमा तमोए न्यूज़पेपर में आवेला 3 प्रसंग विषे बात करी। ये तो मैं परम दिवस कीधुं तुं। हाँ, એટલે आप गई काले આવ્યો प्रश्न, बराबर जो के आवा प्रसंगों मैं पण न्यूज़पेपर में वाँचेला छे। तो मारे ये जाणवुं छे के दरेक पूर्वजन्म में माणसनी स्त्री या पुरुषनी ज वात होय छे, तो शुं माणसना मृत्यु पछी माणसनो ज जन्म थतो हशे, बीजी कोई योनिमां जन्म नहीं थतो होय? केम के क्यारे एवुं वाँचवामां नथी आव्युं के हूँ गया जन्ममां कूतरो के गधेड़ो हतो। तो आ विषय शक्य होय तो प्रकाश पाडवा विनंती। એટલે કૂતરાઓના છાપામાં એવું આવે। नहीं, प्रश्न जो मनहर भाई का है बड़ा उपयोगी प्रश्न है उनका, मजाक को बाजू पे रखें। हमारे यहाँ मनहर जी 3 योनि बताई हैं, मुख्यतः मनुष्य योनि, पशु योनि और वनस्पति योनि, जंगम योनि और स्थावर योनि। वनस्पति जो है वो स्थावर योनि मानी गई है, वो स्थिर रहते हैं, पेड़ इधर से उधर जा नहीं सकते, जहां पर उगे फिर 1 हफ्ते से लेकर के सदियों तक पेड़ टिकते हैं। 450-500 वर्ष पुराने पेड़ मैंने देखे। આપણે ખેરાલુમાં પેલો વડનું ઝાડ છે, કયું બહુ પ્રાચીન છે ને, કયું છે? કબીરવડ તો એ ભાઈ ખેરાલુમાં નહીં, કબીરવડ તો નર્મદા તટે। પહેલા જરાક અમારી હુંડિયાની વાતો કરી લેવા દો કે एक बहुत प्राचीन, हाँ पीपड़ो है ना, लीमड़ो है, बहुत प्राचीन वृक्ष है,
और बड़ा प्रसिद्ध वृक्ष प्रेमी लोग, कई लोग वहां जाते हैं। बड़ा प्राचीन वृक्ष है, मैंने देखा है वो। कबीरवड़ भी बड़ा प्राचीन है, बड़ा पवित्र माना गया है कबीरवड़, नर्मदा के तट पर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जब मैं नेशनल पार्क्स में गया था, वहां पर इतने प्राचीन, सदियों पुराने, राजू भाई यदि आपने देखे हो, इतने प्राचीन वृक्ष। चिन्ह भाई गया છો आप? और उनके जो स्तंभ है, थड़ जे इतने फैले हुए कि उसको बीच में से काटकर हाईवे निकलता है जिसके अंदर से गाड़ियां जाती, और दे आर लिविंग ट्रीज। ऐसा नहीं कि वो ठूठा खड़ा है और वहां पर बीच में से उसको काट दिया, नहीं, उसके ऊपर पत्ते आते हैं, गिरते हैं, फल आते हैं, सब कुछ होता है। तो जरा सोचो कि पूरी की पूरी गाड़ी निकल जाए, उतना बीच में से काट लिया, फिर भी ये पेड़ इतना, तो क्योंकि पेड़ जितना पुराना होता है उतने उसके फैलावा होते जाता है। बॉटनिस्ट कहते हैं उसकी जो रिंग्स हैं, दोज डिटरमाइन द एज ऑफ द ट्री। इतने बड़े, लेकिन बेचारे स्थावर योनि जहां पैदा हुए, पेड़ को कभी ऐसा नहीं होगा चलो जरा चक्कर काट के आए, नहीं कर सकता, स्थिर है। स्थावर योनि और जंगम योनि में फिर विभाग भी करते हैं, उसमें पशु योनि, चतुष्पाद योनि, खेचर योनि, पंछी और मनुष्य। मनहर भाई का जो प्रश्न है, अवश्य कर्मों के हिसाब से उसका अधःपतन, मानव बन के यदि पशु जैसा ही कोई जिया होगा तो अवश्य पशु योनि में जाएगा, और पशु रहकर भी इवॉल्व होते। लेकिन एक बात मैं बताऊं, ये प्रश्न कई बार, इट्स वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और जिनको भी ये सृष्टि के रहस्यों को जानना है उनको कभी न कभी ये चिंतन में वो फंसते हैं जिनका स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, एक कोशी जीव जो हैं, वेरी सिंपल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, वो धीरे 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 कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं और अल्टीमेटली इवोल्यूशन के शिखर पर बैठा हुआ होमो सैपियन, मनुष्य तक आते हैं। वो जो यात्रा है वो प्रकृति करती है, इवोल्यूशन अपने आप। तो पहली बार जो जीव आया होगा, वो जो उसने साइकिल की, वो लिटरली ये 83,999 नहीं 83,99,999 शरीर छोड़े, वो इवोल्यूशन, वो प्रकृति करती है, उसमें वो जीव कुछ नहीं करता, क्योंकि वो ऐसे भी है भोग योनि, उसमें कर्म करें। ऐसा नहीं कि उसने कुछ अच्छे कर्म किए तो वो अच्छी योनि में गया, कर्म योनि तो वो है नहीं। तो वो जो विकास हुआ, पहली बार का जो विकास हुआ जीव का, वो प्रकृति काम कर रही है, इवोल्यूशन, उत्क्रांति हो रही है। एक बार जब आप मनुष्य बने तब अधिकार आपके, कर्मण्येवा अधिकारस्ते, अब आपका अधिकार बना, अब ये आपका डोमेन आया, और वहां पर ये मनुष्य क्या कर्म करता है तद अनुसार उसकी अगली योनियां तय होती हैं। दूसरे जो जन्म होते हैं फिर वो बैलेंस चलता है अकाउंट बुक्स के हिसाब से, कि जन्म के समय इसका पाप पुण्य का बैलेंस क्या था, और जीवन भर जो उसने कर्म किए, पाप पुण्य के बैलेंस में कितनी वृद्धि कितनी कटौती हुई। पाप और पुण्य यदि समान होंगे, रेंज वो प्रभु तय करता है, मैं तय नहीं करता हूं, तो पाप और पुण्य जो समान होंगे, प्रैक्टिकली द सेम रहे, तो अगला जो जन्म होता है वो मनुष्य के रूप में होता है। पुण्य से पाप बढ़ गए
तो पशु योनि में जाता है। निम्न योनि, फिर वो पशु वृक्ष, अब उसकी ग्रेडेशन होती है, फिर कितने बढ़े, क्या बढ़े, किस प्रकार के कर्म किए, दुष्कर्म किए, उस हिसाब से, क्योंकि पशु योनि भी कितनी है, गीता में आगे चर्चा इसकी आएगी, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये बात। समझ लो उदाहरण के रूप में मनहर भाई ने जो शब्द प्रयोग किया है, कुत्रो, कुत्ता। अब कुत्ता बनना, लेकिन कुत्ते भी की कितनी वैरायटियां हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल कुत्ता बन गया, कोई कुत्ता एक गांव का सामान्य कुत्ता बनेगा और दूसरा कुत्ता कोई हाइब्रिड, हाईली पेडिग्रीड कुत्ता बनेगा, किसी श्रीमंत के घर में जाके रहेगा जिसमें वो कुत्ते के लिए एयर कंडीशन कमरा होगा, हर महीने कुत्ते को डॉक्टर के पास ले जाए, कुत्ते के लिए अलग गाड़ी है, उसका अलग शोफर है। तो वहां का कुत्ता बनना भी, हाँ, कई लोगों को लगता है कि वो झुग्गी झोपड़पट्टी में इंसान बनो, उससे तो वो कुत्ता बादशाहत से जीता है। तो आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये कर्म किया कुत्ता, ये कर्म किया घोड़ा, ये कर्म किया गधा। एक एक जीव, उसकी एक एक की यात्रा। अरे आप आपकी गली में 12-15 कुत्ते देखोगे, उसमें भी एक कुत्ता स्मार्ट होता है, एक आलसी होता है। मनुष्य में ही थोड़ा ऐसा होता है कि एक मनुष्य पुरुषार्थ करता है, दूसरा पड़ा रहता है, ऐसा नहीं, कुत्ते में भी होता है। वो एक कुत्ता इतना शार्प होता है कि गली में कोई भी नया आदमी आएगा तो सीधा भाव 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 करके लीडिंग वो करेगा। वो कुत्तों में राजा है। और दूसरा कुत्ता ऐसा है कि उसको जाकर कोई लात मार के आए तो भी कुछ नहीं, देखता रहेगा, जा तू। वो कुछ करेगा ही नहीं। तो केवल आप पशु के नाम पे क्लासिफाई मत करना, एक एक जीव विलक्षण होता है, क्योंकि प्रत्येक जीव के कर्म विलक्षण होते हैं। लेकिन हां, एक बार मनुष्य बन गए इसका अर्थ ये नहीं कि अब मनुष्य ही बनते रहोगे, नीचे गिर सकता है व्यक्ति। गिरकर क्या होगा, जो भी पाप हैं, जो भी दुष्कृत्य हैं, वो भोग योनि में भोगता रहेगा। पूरे सब भोग लिए तो इसका अर्थ अब ये ब्लैंक हो गया, पाप कर्म सारे भोग लिए। फिर प्रकृति काम करने लगेगी, अब इसको इवॉल्व करेगी, फिर एक मौका देगी प्रकृति, अस्तित्व, कि चलो फिर से तुझे मनुष्य बनाते हैं, धीरे धीरे उत्क्रांत करके, नाउ व्हाट यू वांट टू डू। तो ईश्वर जो करुणा का सागर है, हम कहते हैं इस अर्थ में कि हम चाहे लाख गलतियां करें, प्रभु क्षमा करता है। फिर से, हां, गलतियों को भोग लो, अगेन एक अपॉर्चुनिटी, चलो फिर से मनुष्य बनाते हैं। अब क्या करते हो, अब तुम्हें फिर से कर्म का अधिकार मिल गया, अब क्या करते हो। और पुण्य यदि बढ़ा होगा तो देव योनि में ले जाते हैं। देव योनि का अर्थ, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, स्वर्ग है, सेंशुअल हैप्पीनेस। आपको इतनी सुविधाएं मिलती हैं, अच्छी तरह से आप रह सकते हो, सर्वाइवल के लिए आपको कोई प्रश्न नहीं है। आज का भोजन कर लिया, दोपहर का, शाम का क्या होगा, लोग लगे हुए हैं तुम्हारे भोजन की तैयारी करने के लिए। पीपल विल वरी अबाउट योर नीड्स एंड नेसेसिटीज। ये परमात्मा की कृपा है। कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसका प्रभु रिवॉर्ड दे रहा है देव योनि में। लेकिन वहां रहकर भी क्या करते हो, केवल भोग भुगतते हो, वाह एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, कि वहां भी सावधान रह करके कुछ अच्छे कर्म किए थे, इसलिए प्रभु की ये कृपा बरस रही है, तो मैं और अधिक अच्छे कर्म करूं और उस स्थिति में जाऊं जब ये शुभ और अशुभ दोनों से मुक्त हो करके परमात्मा की शरण में, परमात्मा की चरण में पहुंचूं, मुक्त बनूं। तो ये जो स्थिति, नीचे तो नहीं जाना है,
लेकिन जो ये देव योनि, उसमें भी बहुत भ्रमण मत करना, उसमें भी। इसलिए हमारे पुराणों में देखो देवों की निर्भत्सना की गई है, देवों की भी निंदा की, क्योंकि देव योनि में रहकर भी एक फियर तो है। तो देव योनि भी परमानेंट तो है नहीं वो भी। इसलिए कोई भी ऋषि तप करने निकलता है तो देवों के राजा इंद्र की कुर्सी डोलने लगती है, वो किसी अप्सरा को भेजता है, जा इसको डिस्टर्ब कर। देव भी डरे हुए हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ठीक है, सत्कर्म के परिणाम स्वरूप परमात्मा अच्छा जीवन दे रहा है, कोई चिंता नहीं है, कोई उद्विग्नता नहीं है, प्रसन्नता बनी हुई है। लेकिन ये भोग को बढ़ाने के लिए मेरा जीवन न हो, मुझे तो मुक्त बनना है। तो सभी भोगों के बीच में रहकर भी वो क्या करेगा, वो अपनी नीड्स को कम करता जाएगा। मुझे कितना आवश्यक है उतना ही बस, बाकी की जरूरत नहीं। यदि वो चाहे तो सब कुछ मिले, लेकिन वो चाहता ही नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे आवश्यकता नहीं। ऐसे व्यक्ति की नीड्स को आप उंगली के उस पे गिन सकते हो, बस इनको इतना चाहिए, इससे और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्वर्ग देव जैसे हैं, अनहद अनगिनत संपत्ति है उनके पास, लेकिन उनका चाहिए 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 का लिस्ट इतना बड़ा है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वो चाहिए, ये गाड़ी आ गई अब वैसी गाड़ी चाहिए, ये आ गया, एक सेट आ गया अब दूसरा चाहिए, दूसरा डायमंड का सेट आ गया अब वो बड़ा वाला चाहिए, ऐसा चाहिए, वो डिजाइन चाहिए। ઊંચા જ ન આવે, અને ઊંચા ના આવે એટલે હેઠે પટકાય, कुछ चाहिए नहीं। तो मुझे लगता है मनोहर भाई आपके प्रश्न का उत्तर समाधान हुआ होगा, क्योंकि है बहुत कॉम्प्लेक्स। मनुष्य मनुष्य ही बने ये आवश्यक नहीं, कर्म के हिसाब। और इसकी बात भगवान आगे के अध्याय में भी करेंगे, ये चर्चा आएगी।